नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमित कुमार सिंह, एक सिंह लोहिया टेक्निकल गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया, वो वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। उसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि ये एक हैकिंग पर्पज से वीडियो है। एक्चुअली दरअसल बात क्या थी, एक मेरा कस्टमर है और उस कस्टमर का फोन हो गया हैक। उसका नहीं, पूरे परिवार का फोन हैक हो गया। तो हैक किसने किया, क्या किया, वो तो पता नहीं चला, लेकिन उसका मैंने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है। तो हैकिंग उसकी किस प्रकार की हुई थी, कैसे क्या हुई थी, तो उसके ऊपर ये एक छोटी सी मेरी वीडियो है। तो कृपया वीडियो को सुनना, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और आपके साथ भी ऐसा स्कैम हो सकता है। उस स्कैम से बचने आप इस वीडियो को देखोगे तो उस स्कैम से भी आप बच सकते हो। और ये जो छोटी छोटी चीज है मार्केट में जो चल रही है, साइबर क्राइम वाले भी उनका कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनको समझ से बाहर है। वो वहां पे वो सर्वर के थ्रू ढूंढते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, घर में ही प्रॉब्लम होती है, छोटी प्रॉब्लम होती है। और उस प्रॉब्लम को मिलती नहीं है, फाइंड आउट करते तो वो होती नहीं है। तो दरअसल बात ऐसी है कि कैसे क्या स्टोरी शुरू हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ। एक मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा मेरा जानकार है और मेरा कस्टमर है। तो कस्टमर मेरे पे काफी टाइम से मेरे पास मोबाइल रिपेयर करवा रहा है। तो उसके साथ क्या हुआ, उसके फोन को हैक कर लिया गया। हैक में क्या हुआ, उसके जो व्हाट्सएप का जो डाटा है वो सारा हैक हो रहा है। एक्सेस उसके पास, व्हाट्सएप से वो कॉलिंग कर रहा है, मैसेज कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है। तो और प्लस में उसके फोन में से भी मैसेज भी भेज देता है। उसका कैमरा भी यूज कर रहा है। रखा रखा फोन, वो परेशान हो रहा है कि भाई वो दोस्तों के पास उसके मैसेज जा रहे हैं, सभी के पास कॉन्टेक्ट के पास मैसेज भेज रहा है। और उसकी सारी बात सुन रहा है, उसको बता रहा है कि तू अब तेरे घर पे कौन आया है, कौन जा रहा है। और प्लस में वो जैसे कोई काम कर रहा है रात को, जैसे वो बाहर घूमने के लिए जा रहा है, तो उसको कहता है इतनी रात तक क्यों घूम रहा है, तू अपने घर पे जाके सो जा। तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो बंदा परेशान हो गया था। उसने कंप्लेंट भी करी थी साइबर क्राइम में। मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि कस्टमर ने मना किया है कि उसकी जो प्राइवेसी है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, बताना नहीं है किसी को। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप कोई भी मान लेना, लेकिन है, हुई है ये चीज। और मैं बताना भी नहीं चाहता मैं उसका नाम, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया मेरे को। तो शाम को जैसे वो घूम रहा था बाहर, तो उसको फोन करके, फोन पे मैसेज आ रहा है, टेक्स्ट मैसेज आ रहा है कि तू इतनी रात को क्यों घूम रहा है यहाँ पे, तू घर पे चला जा, है तेरी बीवी के साथ कोई है, ऐसे ऐसे। यानी कि उसके घर में ऐसा माहौल बना दिया कि ये लगा लो, उसकी बीवी से मैसेज आ रहा है किसी के पास, है उसके फोन से किसी लड़की के पास फोन जा रहा है, उसके घर पे झगड़ा हो रहा है। उन्होंने नंबर बदल के देख लिया, ठीक है, उन्होंने और भी कुछ करके देख लिया, लेकिन उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने काफी टाइम से जो है यहाँ पे क्राइम ब्रांच है, जैसे जो साइबर क्राइम होती है, उसमें कंप्लेंट भी की थी। लेकिन वहां से उन्होंने ये कहा कि आप अपने डिवाइस है उसको चेंज कर लो, क्योंकि अगर डिवाइस आपका हैक हुआ है। उन्होंने डिवाइस चेंज कर लिया, उसके बाद भी उनका हैक कर लिया। तो हालांकि कोई खास नुकसान हुआ नहीं है। कहा था कि ऐसी धमकी जरूर मिली थी कि उसके अकाउंट को खाली कर दिया जाएगा, और कुछ काम उससे ना जबरदस्ती करवाए भी गए हैं और उसने किए भी है काम। कुछ ऐसे काम है जो जो उससे जबरदस्ती करवाए गए हैं, और उसने दबाव में आके वो काम भी किए हैं। इनलीगल काम तो नहीं किए हैं, कुछ अननेसेसरी काम करवाए हैं। और उन्होंने ऐसा कर दिया कि फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर रहा है वो बंदा बार बार में। तो इतने ऑर्डर आ गए उनके घर पे, वो फ्लिपकार्ट ने भी बैन कर दिया, उनकी आईडी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया कि इस बंदे के पास ये कोरियर नहीं आना चाहिए। वो दोस्त बिल्कुल परेशान हो गया। कोई फूड डिलीवरी वाला कभी पिज्जा ऑर्डर कर रहा है, कभी मसाला डोसा ऑर्डर कर रहा है, कभी छोले भटूरे ऑर्डर कर रहा है। दोस्तों, उसको इतना ज्यादा हरासमेंट किया गया कि लास्ट में जाके उस बंदे ने, ऐसा सिस्टम हो गया, वो बंदा ये तक इतना डिप्रेशन में चला गया कि वो बंदा सुसाइड के भी पास पहुंचने वाला था। कि उसके साथ इतना झगड़ा करवा दिया गया कि किसी लड़की को फोन कर दिया, कोई ऐसी जानकार है उसके पास कर दिया, अनजान है जिससे बनती नहीं है परिवार में, उसके पास टेक्स्ट मैसेज कर दिए गए। वो उनको फोन कर करके कह रहे हैं तुम हमारे पास ऐसे फोन क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो लास्ट में क्या हुआ, वे घूमते फिरते मेरे पास पहुंच गए। ये बात परसों रात की है। परसों रात को मैंने रात को
नियर बाई 11 साढ़े 11 बजे तक उनके फ़ोन में मैंने काम किया। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई, तो मैंने उसको खंगोला, जब देखा मैंने कोई न कोई दोनों अलग-अलग फ़ोन थे। एक फ़ोन सैमसंग का था, एक ओप्पो का था। तो मैं बोला कोई न कोई ऐसी चीज़, देखो फ़ोन में छेड़खानी तो ज़रूर होगी और कोई न कोई घर का ही करेगा। देखो बाहर का तो जल्दी से करता नहीं है, हैं? और कोई न कोई घर का होगा, लेकिन हम किसी का क्यों नाम लें? तो उसके फ़ोन में जब मैंने खंगोला तो मैं सभी एप्लीकेशनों को देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक एप्लीकेशन थी जो उन दोनों में कॉमन एप्लीकेशन थी। तो उस एप्लीकेशन का मैं नाम भी बता देता हूँ। फिर वो मैंने उसके बारे में, मैंने एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा पता करा कि ये एप्लीकेशन कैसे क्या वर्क करती है, और मैं एप्लीकेशन का आपको नाम बता देता हूँ। एप्लीकेशन का क्या नाम है, और थोड़ा ध्यान रखना आपके फ़ोन में अगर ये एप्लीकेशन है, तो आप भी कहीं इन चीज़ों का शिकार ना हो। तो आपके इस पे ये एप्लीकेशन का नाम है पैरेलल। पैरेलल एप्लीकेशन है, ये देख लो नाम। ये एप्लीकेशन है, और भाई साहब इतनी गंदी एप्लीकेशन है ये पैरेलल एप्लीकेशन। इससे इसके अंदर क्या सीन होता है मैं बता देता हूँ। मैंने इस फोन में देखा है कि इसके अंदर आप, जैसे पहले क्या होता, गाइडलाइन थी जो 2022 में क्या गाइडलाइन थी, एक नंबर को एक ही फोन में चला सकते हो आप। लेकिन 2022 में जो गाइडलाइन आई व्हाट्सएप की, तो उन्होंने क्या कर दिया कि आप एक ही नंबर को मल्टीपल फोन में चला सकते हो। तो उसमें ये एक एप्लीकेशन है जो उसका क्लोन बना देती है। तो उस फ़ोन को पूरा एक्सेस मिल जाता है। ये एप्लीकेशन में ढूँढते-ढूँढते मैंने इसके बारे में सर्च किया, तो आप नेट पे सर्च मारना, स्पेलिंग आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि बोलने में मैं थोड़ा गलत बोलूँ। इसका नाम है पैरेलल। इस पे स्पेलिंग है PARALLEL। ये एप्लीकेशन का नाम है। और इससे आप ये देखो, अगर आप बढ़िया तरीके से यूज करना चाहते हो, आपके घर पे अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे 18 साल के नहीं है, उनको उनके ऊपर निगरानी रखना चाहते हो कि वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस तरह के उसके फ्रेंड्स हैं, क्या सर्कल है, स्टडी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो या टाइम पास कर रहे हैं, या कुछ ऐसे है, उसके लिए तो मेरे को बहुत बढ़िया लगी ये एप्लीकेशन कि आप बच्चों पे निगरानी रख सकते हो उनको बिना बताए। ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेशन भाई साहब इतनी खतरनाक एप्लीकेशन है कि आप किसी फ़ोन का एक्सेस वगैरह ले सकते हो। और ये मैंने डिलीट कर दिया उसके फ़ोन में से, और मैंने डिलीट कर दिया। हो सकता है घर का ही बंदा दोबारा फिर करेगा, मैंने उसको समझा दिया है। इस एप्लीकेशन को थोड़ा ध्यान रखना, किसी भी बंदे को कभी भी फ़ोन दे तो इस एप्लीकेशन को एक बार दोबारा चेक कर लेना, और दोबारा कभी ऐसी कोई हरकत दिखे तो मेरे पास दोबारा आना। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी, काफी मुझे लगता है कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। इनको आप है ना, जैसे साइबर वाले भी नहीं ढूंढ सकते इन एप्लीकेशन को, उनके तो दिमाग में ही नहीं आएगा कि ये एक छोटी सी ऐसी एप्लीकेशन, ये तो एक सर्वर को ढूंढेंगे, सर्वर के पीछे भागेंगे। उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनको टेक्स्ट मैसेज इतना हरासमेंट करा है, कोई ना कोई है उसके घर का ही बंदा। तो भाई साहब, आप अगर आपके फोन में ये एप्लीकेशन है और आपको पता नहीं है कि आपने की है या किसी और ने की है, एक बार इसको चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे काफी नुकसान होने वाला है। और इस नुकसान से बचने का एक ही तरीका है, इसको अनइंस्टॉल करिए और अपने फोन की थोड़ी सिक्योरिटी थोड़ी टाइट रखिए कि आप हर एक कोई भी लिंक हो। व्हाट्सएप पे भी एक और स्कैम बता देता हूँ, मेरा दोस्त है, मैं उसका उसका भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि बढ़िया मार्केट में उसकी छवि है। उनके फोन से मेरे पास एक मैसेज आया, मैसेज क्या है, शादी का कार्ड आया, और मेरे को इनविटेशन भेजा उसने कि शादी का कार्ड। मैंने उसमें देखा यार शादी का कार्ड भेजा है तो पीडीएफ फाइल होनी चाहिए, लेकिन उसके सामने क्या लिखा हुआ, पीडीएफ फाइल की बजाय ना लिख रहा है, उसके ऊपर ऐप लिख रहा है, एपीके। तो मेरे को दिमाग में भाई थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, भाई ये क्या सीन है भाई, अगर भेजने वाला भेजेगा तो पीडीएफ भेजेगा, एक कॉमन सेंस की बात है। अगर आपके पास मैं कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई ऐसी चीज भेजूंगा, विजिट इनविटेशन के लिए भेजूंगा, तो या तो मैं आपके पास इमेज भेजूंगा या पीडीएफ फाइल भेजूंगा, एप्लीकेशन थोड़ी भेजूंगा। तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ है, मेरे दिमाग में क्लिक करा, मैं वही इस पे देखो सीधा डायरेक्ट क्लिक नहीं करना चाहिए, पहले इसके बारे में देखता हूँ। मैंने वो एप्लीकेशन तुरंत डिलीट कर ली। मैं सोचा कि उससे पूछूंगा, मैं पूछ नहीं पाया, काम पे व्यस्त था। तो फिर एक दिन
जैसी सुबह आई थी, रात को मेरे दिमाग में, जैसे रात को सोते वक्त मेरे दिमाग में क्लिक करी बात कि उसके बारे में देखता हूँ क्या सीन है एप्लीकेशन। तो मैंने एक अदर फोन लिया, दुकान पे मेरे फोन आया हुआ था, आया हुआ था क्या, मेरे पास एक्स्ट्रा फोन रखे रहते हैं, तो अदर फोन लिया, उसके अंदर मैंने वो एप्लीकेशन भेजी, और एप्लीकेशन भेजने के बाद उसमें इंस्टॉल करी। उसमें इंस्टॉल होने के बाद वो ढूंढ रहा हूँ भाई, कार्ड का निमंत्रण लिखा हुआ उसमें, इनविटेशन लिखा हुआ, एप्लीकेशन का नाम क्या है, निमंत्रण, नमस्ते निमंत्रण। तो भाई साहब मैंने उसको खोला, उसमें कुछ नहीं मिला। मैं यार चलो देखते हैं। तो मैंने उसमें जो बैटरी थी, नियर बाई 50% बैटरी थी, 50% बैटरी थी। जो मैंने थोड़ी देर वो रख दिया, मैं यूज ही नहीं करता एक्स्ट्रा फोन को, पर्सनल फोन को यूज करते हैं, दूसरे फोन को कम ही यूज करते हैं। वो तो मैं वैसे मन में क्लिक करी बात, तो मैंने उसको देखा कि भाई ऐसे हो सकता है, क्या पता ये कोई बग्स हो, कोई फाइल हो, हैक करने का सिस्टम हो। तो दूसरे फोन में जब मैंने देखा, थोड़ी देर मात्र 5 मिनट बाद, उसमें जो 50% बैटरी थी ना, तो वो बैटरी टोटल 20% बच गई। मैं यार बिना यूज किए इतनी जल्दी बैटरी ड्रेन होने वाली नहीं है। और जबकि 5000 mAh बैटरी वाला फोन है, ठीक है, और इन फोनों की, ये फोन था वो, इन फोनों की जल्दी से बैटरी ड्रेन होती नहीं है, बहुत रेयर चांस है इनकी बैटरी ड्रेन होगी। इनकी ड्रेन, मैं ऐसे चार्ज करके रख दो, 3 3 दिन तक इनकी बैटरी खत्म होती नहीं है, जबकि यूज करें तो अलग बात है। तो 10 से 15 मिनट में इतनी बैटरी में, यार मेरे को थोड़ा हुआ, डाउट हुआ। फिर मैंने सोचा हो सकता है यार मेरे दिमाग में कोई कुछ हो गया, कंफ्यूजन हो गया हो, इतनी बैटरी हो। मैंने उसको फोन को चार्ज करा मैंने, और चार्ज करके मैंने फिर उसको छोड़ दिया। भाई साहब ऐसे देखते देखते बैटरी घट रही थी, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बैटरी डाउन हो रही थी देखते देखते। तो भाई मैं तो परेशान हो गया, भाई ये तो कोई ना कोई मेरे फोन के साथ छेड़छाड़। हालांकि इसमें कोई ऐसा कोई डाटा कुछ है नहीं, एप्लीकेशन मेरी इसमें जो जीमेल है, वो जीमेल भी ऐसी है, न्यू जीमेल है। मैं रखता हूँ, इसलिए रखता हूँ ये फोन कि कोई ऐसी चीज हो तो उसमें पता चल जाता है। ये आजकल जो वो कहते हैं ना, मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया, वो हैक होने की रीजन यही होती है कि हम किसी को एक्सेस दे देते हैं, उसमें फोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं जिनसे उनसे यूट्यूब पे एक्सेस वो ले लेते हैं। और टोटल एक वन क्लिक ऐसा होता है, वन क्लिक में आपका पूरा फोन का डाटा उसके पास चला जाता है। तो हैकरों से बचने के लिए भाई ये चीजें करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आप है ना, देखो जो भी यूट्यूब वगैरह वीडियो, यूट्यूब है, जीमेल को अपने सिक्योर करने के लिए डबल, वो क्या बोलते हैं, डबल डबल सिक्योरिटी कर लीजिए उसकी। उसमें उससे क्या होगा कि प्रॉपर हैक नहीं होगा, वाली पासवर्ड पता होने के बाद भी उसमें बच जाएगा। सेकंड ओटीपी वगैरह होता है, ओटीपी भी ले लेते हैं जब एक्सेस उनके पास चला जाता है। तो आप थोड़ा कोशिश करना कि जो एप्लीकेशन जिसके बारे में आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे, जो जिस प्रकार की चीज है, वो कोई नॉन पर्सन ही करता है। देखो ये भी एक बात है, वो जो बंदा मेरे को इनविटेशन भेज रहा है ना, वो बंदा ऐसा बंदा है कि मैं उस पर शक नहीं कर सकता कि वो ऐसा काम कर सकता है। लेकिन फिर बाद में मेरे मेरे पास आया मित्र, तो मैंने बोला यार बड़े भाई ने ऐसे ऐसे मेरे पास मैसेज भेजा था, और कोई घर पे फंक्शन है क्या। और बड़े भाई ने वो मैसेज भेजा क्यों, आज तक, क्योंकि आज तक कितने फंक्शन हुए घर में, देखो आपने भेजे, आपकी दोस्ती तेरी और मेरी है, और बड़ा भाई मेरे पास आज तक किसी ने कोई भी इनविटेशन भेजा ही नहीं है, क्योंकि दोस्त मैं उसके छोटे भाई का हूँ। तो आपने मेरे पास इनविटेशन नहीं भेजा, बड़े भाई ने भेजा, मगर ये बात मेरे को थोड़ी हजम नहीं हुई। तो फिर भाई ने बताया कि भाई बड़े भाई का फोन हैक हो गया और सबके पास ये मैसेज गया हुआ है। भाई साहब जब जाके मेरा पूरा डाउट वो क्लियर हो गया, फिर मैंने फोन को, अगर फोन की आपकी स्थिति हो जाए तो फोन को रीसेट करने से काम नहीं होगा, आपको फोन को टोटली फ्लैश फ्लैश करना होगा। तो अगर किसी भी दुकानदार के पास जाए, उसको बोलना मेरा फोन को फ्लैश करना है, ना कि ये मत बोलना कि रीसेट करना है, रीसेट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उसको टोटली फ्लैश करना है। फ्लैश करने के बाद उसका टोटल जितना भी है वो सारा कुछ गायब हो जाएगा। और ये एप्लीकेशन जो मैं बता रहा हूँ, पैरेलल एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट करने से नहीं होगा। फिर मैंने इसको जाकर पूरा फ्लैश किया, अब इसकी बैटरी भी बिल्कुल प्रॉपर चल रही है, अब किसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं है। ये एक इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था। और जितने भी दोस्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी महत्वपूर्ण वाली वीडियो लेके आता रहूंगा।
फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।